भारत में जब किसी के माता पिता या दादा दादी का निधन होता है तो उनके परिवार के लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा और विधियां करते हैं। एक बार एक आदमी के पिता का निधन हो गया और वह चाहता था कि उसके पिता पक्के तौर पर स्वर्ग जाएं। वह बहुत भावुक था और उसे इस बात की चिंता थी कि उसके पिता कहीं नर्क न चले जाएं। उसने सोचा, अगर मैं अपने पिता के लिए कोई विशेष पूजा करा सकूं तो वह अवश्य ही स्वर्ग जाएंगे। उसने शहर के बहुत से पुजारियों और साधुओं से संपर्क किया। हर कोई उसे तरह तरह की विधियां बताता, परंतु उसे कोई पक्की गारंटी नहीं मिल रही थी। वह निराश हो चुका था। तभी उसे पता चला कि गौतम बुद्ध स्वयं उसी दिन शहर में आए हुए हैं। उसने सोचा, बुद्ध जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति का ईश्वर से सीधा संपर्क होता है। अगर वह मेरे पिता की सिफारिश करेंगे तो मेरे पिता का स्वर्ग जाना तय है। वह आदमी तुरंत बुद्ध को ढूंढने निकल पड़ा और उन्हें शहर के बाहर एक बड़े तालाब के पास एक पेड़ के नीचे बैठे देखा। वह दौड़ता हुआ बुद्ध के पास गया, उनके चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे बुद्ध, मेरे पिता का निधन हो गया। वह एक अच्छे व्यक्ति थे और मैं चाहता हूं कि आप उन्हें स्वर्ग भेजने की कृपा करें। उन्हें स्वर्ग ही जाना चाहिए, नर्क नहीं। इसके पहले कि बुद्ध कुछ कह पाते, उस व्यक्ति ने कहा, आप ना नहीं कह सकते। भारतीय परंपरा में यह माना जाता है कि अगर कोई किसी चीज के लिए मना करने का विकल्प हटा लेता है तो उसे स्वीकार करना ही होता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तुमने पहले ही कह दिया है कि मैं मना नहीं कर सकता। तो अब सुनो, तुम ऐसा करो, सुबह 4 बजे उठकर नदी में स्नान करो, फिर एक बड़े मटके में आधा पत्थर और आधा घी भरकर उसे कपड़े से बांध लो और मेरे पास ले आओ। फिर हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। वह आदमी बुद्ध के निर्देशानुसार सुबह उठकर नदी में स्नान कर आया। उसने सोचा, अगर मुझे अपने पिता को स्वर्ग भेजना है तो मुझे सबसे बड़ा मटका ही लेना चाहिए। उसने सबसे बड़ा मटका खरीदा, उसमें आधा पत्थर और आधा घी भरा, उसे कपड़े से अच्छी तरह बांधा और बड़ी कठिनाई से उठाकर बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने उसकी हालत देखी और उसकी निष्ठा से प्रसन्न होकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अब इस मटके को लेकर तालाब के चारों ओर 3 बार चक्कर लगाओ और फिर मेरे पास आओ। वह आदमी भारी मटका लेकर तालाब के चारों ओर 3 बार घूमा और वापस बुद्ध के पास पहुंचा। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, पर वह अपने पिता के लिए स्वर्ग का मार्ग सुनिश्चित करना चाहता था। बुद्ध ने उसकी स्थिति देखी और कहा, अब इस मटके को पानी में लेकर जाओ। जब पानी तुम्हारे सीने तक आ जाए तब धीरे से मटका पानी में छोड़ देना। आदमी ने वैसा ही किया और मटका पानी में डूब गया। बुद्ध ने फिर एक मोटी लकड़ी दी और कहा, अब इस लकड़ी से एक ही वार में मटके को तोड़ो। अगर तुम एक ही वार में मटके को तोड़ते हो तो पत्थर ऊपर तैरेंगे और घी नीचे डूब जाएगा, तभी तुम्हारे पिता स्वर्ग जाएंगे। आदमी ने पूरी ताकत लगाकर एक वार किया, मटका टूट गया, पर पत्थर पानी में ही डूबे रहे और घी ऊपर तैरने लगा। यह देखकर वह बहुत निराश हुआ। उसने बुद्ध की ओर देखा और पूछा, मुझे तो आपने कहा था कि पत्थर ऊपर तैरेंगे और घी नीचे जाएगा, पर यहाँ तो उल्टा हुआ। क्या मेरे पिता स्वर्ग नहीं गए? बुद्ध ने हल्के से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम्हें स्वर्ग या नरक भेजने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। जैसे घी हल्का होता है और पानी पर तैरता है, वैसे ही एक हल्की और पवित्र आत्मा स्वर्ग जाती है। और जैसे पत्थर भारी होता है और पानी में डूबता है, वैसे ही पाप और बुरे कर्म एक आत्मा को नीचे ले जाते हैं। दूसरे के कर्मों का भार खुद पर मत लादो। यदि तुम्हारे पिता पवित्र थे तो वह स्वतः ही ऊपर चले जाएंगे। इसीलिए अपने कर्मों को शुद्ध रखो ताकि आत्मा हल्की बनी रहे। दोस्तों, बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन के बाद के मार्ग को तय करते हैं। किसी अन्य व्यक्ति की सिफारिश या किसी बाहरी क्रिया से हमारे कर्मों का प्रभाव नहीं मिटता। जीवन में अच्छे कर्म, पवित्र सोच और शुद्ध हृदय ही हमें आत्मिक शांति और मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। जैसे घी अपनी हल्की प्रकृति के कारण पानी पर तैरता है, वैसे ही एक निष्कलंक आत्मा भी ऊपर उठती है। हमारे जीवन के फैसले हमारे कर्मों पर ही निर्भर करते हैं। बाहरी प्रयासों से आत्मा को स्वर्ग नहीं भेजा जा सकता। इसलिए अपने कर्मों को पवित्र और हल्का बनाए रखें ताकि मृत्यु के बाद की यात्रा भी आनंदमय और स्वच्छ हो। धन्यवाद।